क्या आप जानते हैं कि आखिर भगवान शिव को सावन का महीना इतना प्रिय क्यों है? और क्या वजह थी कि माता पार्वती ने इसी महीने में कठोर तपस्या करके भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त किया? किंतु कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बेलपत्र के एक एक पत्ते और महादेव के अभिषेक के पीछे भी ऐसी पौराणिक कथाएं छिपी हैं जिन्हें जानकर आप भी ओम नमः शिवाय कह उठेंगे। हर हर महादेव। राधे राधे। ब्रजधाम चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे श्रावण मास से जुड़ी उन सभी पौराणिक मान्यताओं और रोचक कथाओं को। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि श्रावण की इन कथाओं में केवल भक्ति ही नहीं बल्कि भगवान शिव की महिमा और उनकी कृपा का गहरा संदेश भी छिपा हुआ है। तो आइए श्रद्धा से बोलिए हर हर महादेव। शुरू करते हैं श्रावण मास से जुड़ी यह अद्भुत और पौराणिक कथा। सनातन धर्म में श्रावण मास को भगवान शिव की भक्ति और आराधना का सबसे पवित्र महीना माना जाता है। जैसे ही श्रावण का महीना आता है, मंदिरों में हर हर महादेव की जयकारे गूंजने लगते हैं। शिवलिंग पर जलाभिषेक होने लगता है और भक्त बेलपत्र, आग, धतूरा आदि अर्पित करके अपने आराध्य महादेव को प्रसन्न करने में जुट जाते हैं। किंतु क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर श्रावण मास ही भगवान शिव को इतना प्रिय क्यों है? क्यों महादेव का जल, दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से अभिषेक किया जाता है? बेलपत्र के सिर्फ एक पत्ते को भगवान शिव की पूजा में इतना विशेष महत्व क्यों दिया गया है? और वह कौन सी कथा है जिसमें एक अनजाने में चढ़ाया गया बेलपत्र भी भगवान शिव की कृपा का कारण बन गया? पौराणिक मान्यता के अनुसार श्रावण मास को देवों के देव महादेव भगवान शंकर का महीना माना जाता है। इस संबंध में पौराणिक कथा है कि जब सनत कुमारों ने महादेव से उन्हें श्रावण महीना प्रिय होने का कारण पूछा, तो महादेव भगवान शिव ने बताया कि जब देवी सती ने अपने पिता दक्ष के घर में योग शक्ति से शरीर त्याग किया था, उससे पहले देवी सती ने महादेव को हर जन्म में पति के रूप में पाने का प्रण किया था। अपने दूसरे जन्म में देवी सती ने पार्वती के नाम से हिमाचल और रानी मैना के घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया। माता पार्वती ने युवावस्था के श्रावण महीने में निराहार रहकर कठोर व्रत किया और उन्हें प्रसन्न कर विवाह किया। तब से महादेव के लिए यह महीना विशेष हो गया। श्रावण के महीने में भगवान शंकर की विशेष रूप से पूजा की जाती है। इस दौरान पूजन की शुरुआत महादेव के अभिषेक के साथ की जाती है। अभिषेक में महादेव को जल, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, गंगा जल, गन्ने का रस आदि से स्नान कराया जाता है। अभिषेक के बाद बेलपत्र, शमी पत्र, दूब, कुशा, कमल, नीलकमल, आँख मंदार, जवा फूल, कनेर, राई फूल आदि से शिवजी को प्रसन्न किया जाता है। इसके साथ ही भोग के रूप में धतूरा, भांग और श्रीफल महादेव को चढ़ाया जाता है। महादेव का अभिषेक करने के पीछे एक पौराणिक कथा का उल्लेख है कि समुद्र मंथन के समय हलाहल विष निकलने के बाद जब महादेव इस विष का पान करते हैं तो वह मूर्छित हो जाते हैं। उनकी दशा को देखकर सभी देवी देवता भयभीत हो जाते हैं और उन्हें होश में लाने के लिए निकट में जो चीज़ें उपलब्ध होती हैं उनसे महादेव को स्नान कराने लगते हैं। इसके बाद से ही जल से लेकर तमाम उन चीज़ों से महादेव का अभिषेक किया जाता है। भगवान शिव को भक्त प्रसन्न करने के लिए बेलपत्र और शमी पत्र चढ़ाते हैं। इस संबंध में एक पौराणिक कथा के अनुसार जब 89,000 ऋषियों ने महादेव को प्रसन्न करने की विधि परमपिता ब्रह्मा से पूछी तो ब्रह्मदेव ने बताया कि महादेव 100 कमल चढ़ाने से जितने प्रसन्न होते हैं उतना ही एक नील कमल चढ़ाने पर होते हैं। ऐसे ही 1000 नील कमल के बराबर एक बेलपत्र और 1000 बेलपत्र चढ़ाने के
फल के बराबर एक शमी पत्र का महत्व होता है। बेलपत्र महादेव को प्रसन्न करने का एक सुलभ माध्यम है। बेलपत्र के महत्व में एक पौराणिक कथा के अनुसार एक भील डाकू परिवार का पालन पोषण करने के लिए लोगों को लूटा करता था। सावन के महीने में एक दिन वह डाकू जंगल में राहगीरों को लूटने के इरादे से गया। पूरा दिन रात बीत जाने के बाद भी कोई शिकार नहीं मिलने से डाकू काफ़ी परेशान हो गया। इस दौरान डाकू जिस पेड़ पर छुपकर बैठा था वह बेलपत्र का पेड़ था और परेशान डाकू पेड़ से पत्तों को तोड़कर नीचे फेंक रहा था। डाकू के सामने अचानक महादेव प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। अचानक हुई शिव कृपा जानने पर डाकू को पता चला कि जहाँ वह बेलपत्र फेंक रहा था उसके नीचे शिवलिंग स्थापित था। तब से ही शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने का अत्यधिक महत्व है। तो ये थी महादेव के श्रावण मास प्रिय होने की कथा और महादेव के जलाभिषेक और बेलपत्र और शमी पत्र चढ़ाने के पीछे की पौराणिक कथा। आपको आज की ये कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको आज की ये कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। राधे राधे।